Bismillahirrahmanirrahim. My name is Naveed Akhtar. Today my topic is 9th class physics, chapter number 2, mechanics. The branch of physics, mechanics physics की वो शाख होता है that deals जो ताल्लुक़ रखता है with the motion, हरकत के साथ जो हरकत के मुतालिक जो ताल्लुक़ रखता है ऑब्जेक्ट किसी बॉडी का एंड द फोर्सेस, और जब वो इस पर फोर्स लगता है आर कॉल्ड मैकेनिक्स। इसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स फिज़िक्स की वो शाख होता है जो ऑब्जेक्ट के मोशन के हरकत के मुतालिक होता है और द फोर्सेस और फोर्सेस के मुतालिक होता है आर कॉल्ड, इसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के दो टाइप्स होते हैं। देयर आर टू टाइप्स। नंबर एक होता है काइनेमेटिक्स, नंबर दो होता है डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स का मतलब होता है हाउ, डायनामिक्स का मतलब होता है वाई। हाउ का क्या मतलब होता है, मिसाल के तौर पर अगर आपने एक बाल को 20 मीटर ऊंचा खींचा, अगर आपने इस बाल को एक किक मारा और ये ऊपर चला गया 20 मीटर ऊपर चला गया 20 मीटर, तो इसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। अगर यही बाल ऊपर चला गया 20 मीटर, अगर ज़मीन इस पर फोर्स लगता है, ज़मीन ग्रेविटी इसको अपनी तरफ खींच लेता है, इस बाल को जो फोर्स लगता है इस पर, इसको हम कहते हैं डायनामिक्स। अगर आप फोर्स की बात ना करें, सिर्फ ये बात करें कि ये 20 मीटर चला गया, ये मोशन हरकत के मुतल्लिक़ है, इसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं ज़मीन जो है उसको अपनी तरफ खींच लेता है, इस पर फोर्स लगाता है, तो इसको हम कहते हैं डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स। ये काइनेमेटिक्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स का वो ब्रांच होता है इन विच, कुछ बच्चे ने कहा कि इधर फिजिक्स भी लिख सकते हो, इधर हमने सुरख निशान लिखा, फिजिक्स भी हम लिख सकते हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे तो मत लिखो ना। तो दी ब्रांच ऑफ ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच होता है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम मुताला करेंगे अबाउट द मोशन के बारे में अगर हम मुताला करेंगे विदाउट डिस्कसिंग अ फोर्स, जब आप इस पर फोर्स अप्लाई करें, द काज ऑफ द मोशन, इस मोशन की वजह से, इसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। मिसाल के तौर पर ये फुटबॉल जो होता है, फुटबॉल इस तरह, ये फुटबॉल है, अगर आपने फुटबॉल को इस तरह किक मारा, ये पाँव है किक मारा, तो फुटबॉल ऊपर से यहाँ इधर आ रहा है, तो ऊपर जब ये मोशन करता है तो इसको हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। डायनामिक्स क्या होता है, ये फिजिक्स का, ये मैकेनिक्स का वो ब्रांच होता है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, जिस पर आप बार बार फोर्स लगाएंगे, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी about the motion, ये मोशन के बारे में मुतला करेंगे विद आल्सो। बाकी डिफिनीशन जो एक जैसे है, इधर लिखा होता है विद आउट, इधर सिर्फ लिखा होता है विद आल्सो, सिर्फ ये फ़र्क है। विद आल्सो डिस्कसिंग, विद आल्सो डिस्कसिंग, with also discussing of force the cause of motion, force is called डायनामिक्स, इसको हम कहते हैं डायनामिक्स। मिसाल के तौर पर हम एक गाड़ी जो है, ये गाड़ी जब जा रहा है, ये गाड़ी है, सपोज दैट, ये मैं तो इस तरह खूबसूरत नहीं बना सकता हूँ, ये गाड़ी है, गाड़ी जब जा रहा है तो गाड़ी पर इंजन जो होता है बार बार कुव्वत इस पर लगाता है, बार बार कुव्वत लगाना, इसकी मिसाल होता है डायनामिक्स। मिसाल के तौर पर अगर एक रेडी है जो फ्रूट फ़रोख्त करवाता है, ये बार बार धक्का देता है, मोशन करता है, फोर्स लगाता है, इसको हम कहते हैं डायनामिक्स। रेस्ट क्या होता है, रेस्ट
इस बॉडी को हम रेस्ट कहते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी, ए बॉडी इज सेड, ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट, इन स्टेट ऑफ रेस्ट। इस बॉडी को हम रेस्ट कहते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट does not change its position, does not change its position। जब वो पोजीशन को चेंज नहीं करता है तो इसको हम कहते हैं रेस्ट। इस बॉडी को हम रेस्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये पेन है, इस पेन को मैंने हाथ में रखा हुआ है। जब इस पेन को मेरे हाथ में रखा तो ये हमेशा इस हमारे हाथ में रहेगा। जब हम इसको उठाएंगे नहीं तो इसको हम कहते हैं रेस्ट। इसका एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है। एग्जाम्पल नंबर 1, ए बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। ए बुक इज लाइंग, a book is lying on the table, a book is lying on the table। डाइस, जब डाइस हमेशा पड़ा रहेगा इसको हम रेस्ट कहते हैं। कोसी है, अगर आप इसको उठाएंगे नहीं, आप इस पर फोर्स नहीं लगाएंगे तो यह हमेशा इसी हालत में होगा। इसको हम कहते हैं रेस्ट। टॉपिक है मोशन। मोशन का मतलब होता है हरकत। मोशन का मतलब होता है हरकत। ए बॉडी इज सेड टू बी, ए बॉडी इज सेड टू बी, इस बॉडी को हम मोशन कहते हैं। ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, इस बॉडी को हम मोशन कहते हैं। इफ इट्स चेंज इट्स पोजीशन, जब वो अपने पोजीशन को चेंज करे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ से उधर चला गया तो इसको हम कहते हैं मोशन। इफ़ इट्स चेंज इट्स पोजीशन, जब वो पोजीशन को चेंज करता है तो इसको हम कहते हैं मोशन। मिसाल के तौर पर आप नवरंग में खड़े हैं या आप बनू में है। जब आप बनू से इस्लामाबाद जाएंगे तो पहला आपका पोजीशन बनू था, इसके बाद आप इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए तो आपने पोजीशन चेंज किया। इसको हम कहते हैं मोशन। ए मोशन वो मोशन इन विच, जिसमें ऑल द पॉइंट्स ऑफ ए बॉडी, बॉडी के तमाम पॉइंट्स मूविंग, हरकत कर रहा है यूनिफॉर्मली, एक जैसे, इन ए सिंगल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। इसका ट्रांसलेटरी मोशन, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। एग्जाम्पल, a car moving on a road, a car moving on a road। An elevator moving up and down, an elevator moving अप एंड डाउन। ये ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जाम्पल है, मिसालें हैं। टाइप्स, द फॉलोइंग टाइप्स मंदरजा झैल केस में है। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन की मंदरजा झैल मिसालें। ट्रांसलेटरी मोशन नंबर 1 इसमें है रेक्टिलिनियर मोशन। नंबर 1 रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन वो मोशन होता है जब वो इफ ए मोशन ऑफ ए बॉडी if a body is moving, जब एक बॉडी जा रहा है इन ए स्ट्रेट लाइन, जब वो बिल्कुल सीधे रोड पे जा रहा है,
in a straight line is called rectilinear motion. Rectilinear, if a body is moving, अगर एक बॉडी जा रहा है in a straight line, बिल्कुल सीधा जा रहा है, इसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. एग्जाम्पल, फ्री फॉलिंग बॉडीज. फ्री फॉलिंग बॉडीज़ का मतलब ये होता है जब आप कोई भी चीज़ ऊपर से ऊपर छोड़ दे तो ये ज़मीन की तरफ आता है, तो इसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन. फ्री फॉलिंग बॉडीज़. कर्विलिनियर मोशन. कर्विलिनियर मोशन क्या होता है? कर्विलिनियर, if a body is moving along a circular path, is called curvilinear motion. कर्विलिनियर मोशन वो मोशन होता है अगर एक बॉडी दायरे में हरकत करे, दायरे में, तो इसको हम कहते हैं कर्विलिनियर मोशन. एग्जाम्पल, if a car is moving along a circular path, जब कोई बॉडी दायरे में या हरकत करता है, दायरे में जा रही थी, इसको हम कहते हैं कर्विलिनियर मोशन. इफ ए कार इज मूविंग, कार अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ, दायरे में हरकत कर रहा है. नंबर 3 इसमें है वाइब्रेटरी मोशन. The to and fro motion of the body, the to and fro motion of the body about the mean position is called वाइब्रेटरी मोशन. वाइब्रेटरी मोशन वो मोशन होता है द टू एंड फ्रो. मिसाल के तौर पर ये एक झूला है, इसमें एक बच्चा है, इसकी ये मीन पोजीशन. इसको मैंने यहाँ से इधर फोर्स लगा लिया, झूला इधर आ गया इस ए पॉइंट पे, इसको मैंने छोड़ दिया, फिर ये इधर जा रहा है, इधर पहुँच गया, इसके बाद ये बी पॉइंट को पहुँच गया, फिर बी से ये किधर जा रहा है, फिर बी से ये मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है, मीन पोजीशन से फिर पॉइंट ए की तरफ आ रहा है. जब उसने एक चक्कर कंप्लीट किया, इसको हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें.